हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड। आज हम स्कीम्स का पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं। इसमें हम काफ़ी सारी स्कीम्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना PMRPY। ये 7 अगस्त 2016 को लॉन्च हुई थी। नोडल मिनिस्ट्री आप देख सकते हैं, मॉल है इसमें। और ये मर्ज हुई थी आत्मनिर्भर भारत योजना ABRY अक्टूबर 2020 में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आए भी हैं। ये हर सवाल के साथ हमने एक पार्ट दिया है जहाँ पे आपको कोर एसेंस मिल जाएगा स्कीम का, और नीचे जो एक्सप्लेनेशंस हैं हर क्वेश्चन के, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी चीज़ों को। ठीक है, तो पहला वाला शुरू करते हैं। अंडर द प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेज द एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। नहीं, EPF में ये पार्शली करेक्ट है एक्चुअली। ये EPF ही नहीं, EPS में भी देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में। तो सेकंड भी गलत हो जाएगा, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये एम्प्लॉयर का फुल 12% कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं EPF में भी, EPS में भी। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन में आप चेक कर सकते हैं इसको। और ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको हर कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जैसे कुछ कुछ चीज़ें याद हो गई वो काफ़ी है। जैसे कि इसको सक्सीड करा था ABRY ने। ठीक है, तो ये इस तरह के ट्रैप क्वेश्चन ये लोग डालेंगे आपको। ठीक है, ये आत्मनिर्भर भारत योजना 2020 में आई थी, इसके बाद इसकी सक्सेसर समझ लीजिए आप उसको। और हर सवाल के साथ एक कॉम्प्रहेंसिव MCQ भी हमने डालने की कोशिश करी है, जिससे कि कोई भी पॉइंट छूट ना पाए स्कीम को लेके। ठीक है, तो आप एक दो सवाल करेंगे, एक्सप्लेनेशंस देखेंगे, तो आपको ये याद हो जाएगा अपने आप ही, इसके जो जो फैक्ट्स हैं, फोकस पॉइंट जो हैं। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। PMRPY was launched in August 16 by Ministry of Labour and Employment to promote formal job creation। ये करेक्ट हो जाएगा इसका। दूसरा है, इट कवर्स न्यू एम्प्लॉयज़ विद UAN अर्निंग अप टू 15,000। तो 15,000 की कैप है इसमें, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये भी एक फैक्ट है जो याद रखेंगे आप। स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय EPFO, करेक्ट है। और इट वॉज मर्ज्ड इनटू आत्मनिर्भर भारत योजना। अगेन जो ये फैक्ट है, ये 2-3 बार आपके सामने आ जाएंगे, तो आपको ये वैसे भी याद होने वाला है। ठीक है जी, फिर हम PDF भी प्रोवाइड कराएंगे आपको, तो आप बाद में इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इसमें है एक ऑप्शन और, अंडर PMRPY द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेज बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ EPF कॉन्ट्रीब्यूशन। नहीं, ये सिर्फ एक का ही करते हैं, ओनली एम्प्लॉयर। ठीक है, बोथ जो पेमेंट होती है एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय दोनों की, वो होती है आत्मनिर्भर भारत योजना में। ठीक है, तो यही आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। ये वाला फैक्ट ABRY के लिए पूछेगा तो ये वाला ऑप्शन डाल देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना ये 2020 अक्टूबर में लॉन्च हुई, सेम नोडल मिनिस्ट्री है, एंड इट वाज फॉलोड बाय फंक्शनली सक्सीडेड बाय PMVBRY। एक्चुअली ये स्कीम ख़त्म हो गई थी, जो ये दूसरी स्कीम है एक्चुअली। हमारी जो प्रोत्साहन योजना है ये अक्टूबर 2020 ये ख़त्म हो चुकी थी अक्टूबर 2020 में, एंड देन ABRY स्टार्ट हुई। तो ये इसको रिप्लेस करा है इसने एक तरह से। इसका एक ये एक्सटेंडेड पार्ट नहीं है। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट पेज बोथ एम्प्लॉयर्स 12% एंड एम्प्लॉयज़ 12%। पोस्ट कोविड रिकवरी पीरियड के लिए आया था। पहला सवाल है, अंडर ABRY गवर्नमेंट पेज बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, करेक्ट है। स्कीम वाज लॉन्च टू एनकरेज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ड्यूरिंग, बिल्कुल, कोविड-19 के बाद आया। ABRY इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय EPFO, ये भी करेक्ट है। स्कीम डायरेक्टली रिप्लेस्ड द PMRPY। देखिए, डायरेक्टली रिप्लेस नहीं करा था, इसकी जगह पे आया था। ये बंद हो गई थी और फिर ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। फिर आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में फर्दर इसको चेक कर सकते हैं अपने लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड वर्कर्स टू अर्न लेस देन और इक्वल टू 15,000 रुपीज़
Only first time EPF joiners or workers who lost job during COVID were covered. Establishments registered up to 31 मार्च 2022 could claim ABRY benefits. तीनों इसमें करेक्ट है जी, तीनों फैक्ट्स हैं. सो EPF joiners से फर्स्ट टाइमर, ये उनके लिए थी स्कीम. ये वाली कंडीशन में ऑलरेडी देख लिया, तो ये दोनों एक्चुअली इसमें ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है, ये आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में. तीसरी स्कीम है प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना PMVBRY. 2024 अप्रैल में लॉन्च हुई. सेम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नोडल मिनिस्ट्री है इसकी, और ये ABRY का सक्सेसर है. ठीक है जी, मर्ज नहीं हुई थी, सिर्फ सक्सीड करा था इसने उसको, क्योंकि 2027 तक चलेगी, फ़िलहाल बढ़ भी सकती है. सो कोर एसेंस ये रहा इसका की टेक अवे. Government reimburses employers' EPF contribution for new youth hires and provides wage support up to 15,000 to first-time job seekers. 15,000 रुपये तक का ये वेज बेनिफिट देते थे जो एम्प्लॉयज़ हैं. ठीक है, कैसे ये एम्प्लॉयर होता है जो उसका 12% का जो EPF कंट्रीब्यूशन है, इसका हिस्सा जो है सरकार देती है. बेसिकली ये है इसमें. और ये जो वेज सीकर वाला है एक्सक्यूज़ मी, 15,000 रुपीज़ तक की जो फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स को ये जो वेज प्रोवाइड करते थे, दो बारी में करते थे. ठीक है, आधा आधा करके. और ये वाला फीचर जो है इन दो वो प्रीवियस स्कीम्स में है नहीं. ठीक है, तो ये एक की डिफरेंस है इन तीनों के बीच में. पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग दिस योजना. ये जो है योजना इंसेंटिवाइजेस EPFO रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट्स टू क्रिएट न्यू फॉर्मल जॉब्स. बिल्कुल, अंडर द EPF द स्कीम प्रोवाइड्स वेज सपोर्ट अप टू 15,000 टू फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स. करेक्ट है. कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफाइड सर्विस पीरियड. एग्जैक्टली. आधार बेस्ड eKYC एंड UN लिंकेज आर मैंडेटरी. बिल्कुल. एंड इट वाज ऑफिशियली नोटिफाइड एज लीगल रिप्लेसमेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत योजना. बिल्कुल, ये भी इसका, अच्छा ये इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि ऑफिशियली इसको नोटिफाई नहीं कराता. एक स्कीम बंद होती है, दूसरी ये स्टार्ट कर देते हैं. क्योंकि पहले भी पिछले वाले सवालों में भी यही था, इसमें भी यही है. ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया. ठीक है जी. ABRY ये खुद ही कट ऑफ हो गई थी एक पॉइंट के बाद, जब इसका पर्पस पूरा हो गया. सवाल नंबर 2, कौन सा इसमें करेक्ट होगा. The scheme applies to net new jobs created within the notified financial year of implementation. ये इसमें करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेट न्यू जॉब्स क्रिएटेड उसके बेसिस पे ये स्कीम जो है लागू होती है. यूथ हायर्ड अंडर PMVBRY must have wages within a prescribed ceiling. prescribed ceiling ये है 15,000 रुपीज़ की. One of the core objectives of the scheme is to support first time entrants. बिल्कुल, ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा. ये देख लीजिए आप. की डिफरेंस इन तीनों में कुछ की डिफरेंसेस हैं, ये आते हैं तीनों को आप पढ़ लीजिए. एक में एम्प्लॉयर का EPF देते हैं ये 12%, ABRY में दोनों का, PMVBRY में एम्प्लॉयर का देते हैं, एम्प्लॉय का नहीं देते हैं, और एम्प्लॉय को 15,000 का वेज सपोर्ट मिलता है. फिर आता है स्टैंड अप इंडिया. अभी जो फैक्ट हैं जितने भी मैंने बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट हैं. ये PYQ में भी आ रखे हैं, तो आप इनको बार एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं. स्कीम नंबर 4, स्टैंड अप इंडिया स्कीम. अप्रैल 2016 में लॉन्च हुई. नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसकी, और अभी ऑन गोइंग है ये. तो ये इसका बेनिफिट है मेन 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए. किसको? SC/ST बोरोवर्स को और वुमेन को. ओके, ये ध्यान रखिए, ओनली ST/SC बोरोवर्स या फिर वुमेन. ये मैं थोड़ा बता भी चुका हूँ, ये वाला मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ आपसे. तो ये मैं PDF आपको दे दूँगा, आप रिवाइज कर सकते हैं. इसमें काफ़ी सारी स्कीम्स रिपीटेड भी होंगी, तो आपकी हेल्प के लिए है ये. इसमें एक एक्सप्लेनेशन एक एक्स्ट्रा जुड़ चुका है जो आपको हेल्प ही करने वाला है इनडायरेक्टली.
हम नेक्स्ट स्कीम पे आएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2015 में लॉन्च हुई। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोडल मिनिस्ट्री हो गई इसकी। इट इज़ स्टिल ऑन गोइंग। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करी गई थी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ये इफेक्ट आप देख सकते हैं। ये दरअसल करता क्या है, कोलेटरल फ्री लोन्स देगा। तो ये सवाल भी आ सकता है, कोलेटरल फ्री लोन्स देता है कि नहीं देता है। तो ये आगे आएंगे ये वाले क्वेश्चंस। 10 लाख टू माइक्रो एंड स्मॉल नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस। शिशु किशोर तरुण 3 इसकी कैटेगरी हैं। तो नॉन कॉरपोरेट होने चाहिए, यानी कि बड़ा स्केल का बिजनेस नहीं होना चाहिए इनका। अब एक सवाल आता है, इनमें से कौन से सही हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के। तो पहला सवाल ये रहा, PMMY प्रोवाइड्स कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 10 लाख टू नॉन कॉरपोरेट स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये करेक्ट हो जाएगा। कोलेटरल फ्री लोन्स देता है ये। सवाल ये आ सकता है कि ये नहीं देता है, बताइए सही है कि गलत है। ठीक है, स्कीम ऑपरेट्स थ्रू 3 लोन कैटेगरीज, शिशु किशोर एंड तरुण। ये भी करेक्ट है। तो लोन्स अंडर PMMY आर प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी कि सभी देते हैं इसमें। कमर्शियल भी, नॉन NBFCs भी दे सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी दे सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे AU बैंक्स वगैरह हो गए, ये भी दे सकते हैं। मुद्रा लिमिटेड डायरेक्टली लेंड्स मनी, बिल्कुल नहीं। मुद्रा लिमिटेड जो है, मुद्रा एक्चुअली इस योजना के तहत इन जो ये बैंक्स हैं इनके थ्रू पैसा डिस्पर्स होता है। तो 1, 2 नंबर और तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये एक्सप्लेनेशन में आप चेक कर सकते हैं कि इसमें फर्दर शिशु 50,000 तक है, किशोर 50 से 5 लाख, और क्योंकि 10 लाख तक का लोन है तो फिर तरुण में है 5 से 10 लाख। ठीक है जी। और कैसे माइक्रो एंटरप्राइजेस, ऐसे देखिए, आर्टिसंस हो गए, काम करने वाले, कारपेंटर्स हो गए, लोकल सर्विस यूनिट्स हो गई, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, यानी कि छोटे लेवल पे धंधा करने वाले लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्जांपल्स भी हैं। कमर्शियल बैंक बड़े बैंक हो गए, जैसे ये रहे, NBFCs, बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, ऐसे। ये समझने के लिए दे रखे हैं, देखो ऐसा नहीं कि आप इसको रटने बैठ गए। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आप सिर्फ ये ना देखें कि MFI हमने देख लिया और हमें पता ही नहीं होता क्या है। थोड़ा बहुत आइडिया के लिए जो न्यू बिगिनर्स हैं। और ये डायरेक्टली लेंड नहीं करता इंडिविजुअल्स को। ये रीफाइनेंसिंग एजेंसी है अंडर SIDBI, यानी कि SIDBI इसको पैसा देता है, ये फर्दर फिर आगे डिस्पर्स करेगा। कैसे? NBFCs के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। PMMY प्राइमरीली टारगेट्स नॉन फार्म माइक्रो एंटरप्राइजेस, बिल्कुल, एंगेज्ड इन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर फार्म वाला होगा तो उसको फिर कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे डेयरी प्रोडक्ट अगर वो बना रहा है, कोई अगर फार्मर है, तो फिर वो एक माइक्रो एंटरप्राइज हो गया। ठीक है, अगर वो सिर्फ खेती कर रहा है तो ये इसमें एलिजिबल नहीं होगा इसके लिए, तब उसको लोन नहीं मिलेगा खेती के लिए, डायरेक्टली खेती के लिए। इसका मतलब ये है, ये करेक्ट हो जाएगा। लोन्स अंडर PMMY आर कोलेटरल फ्री एंड सपोर्टेड बाय क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, एकदम करेक्ट है ये। जो स्टैंड अप स्कीम है उसमें CGFSI आता है। ठीक है, इसमें माइक्रो यूनिट, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट है, याद रख लीजिएगा आप। एग्रीकल्चर एंड कोर फार्मिंग एक्टिविटीज़ आर फुली एलिजिबल नहीं। ये फैक्ट्स हैं, गो थ्रू हो जाएंगे तो सवाल समझ में आ जाएगा आपको। इसको छोड़ेंगे आप, सिर्फ रटने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY, पुरानी स्कीम है, 2014 में लॉन्च हुई। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चल रही है अभी भी ये। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, एक्चुअली ये ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हो लोगों के, ये इसके लिए लॉन्च करा गया था। तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी देता है, लाइफ इंश्योरेंस भी देता है, आपने अगर खाता खुलवा दिया तो। ठीक है, कई कई सारी योजनाएं हैं जो इस्तेमाल होती हैं इसमें डायरेक्टली। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करीबन 10,000 रुपये तक की आती है इसमें। पहला सवाल है, PMJDY अकाउंट्स प्रोवाइड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर टू द अकाउंट होल्डर। अभी हमने देखा, ये करेक्ट हो जाएगा। एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल टू एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री ओपरेशन ऑफ अकाउंट, करेक्ट है। PMJDY अकाउंट्स कैन बी ओपनड इन बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बिल्कुल, दोनों में ही हो सकता है।
ठीक है, प्राइवेट भी पब्लिक भी, SBI में भी और एक्सिस में भी। चौथा है लाइफ इंश्योरेंस कवर इज़ अवेलेबल ओनली इफ द अकाउंट इज लिंक टू अ पेंशन स्कीम। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी, ये गलत हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है इसमें। तो 2 लाख रुपए तक की लिमिट है इसमें, ठीक है, पहले 1 लाख रुपए थी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 रुपये तक मिलती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और वुमेन को। ये भी इसमें करेक्ट है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी हैं, और ये लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफर करता है 30,000 रुपये तक का, ठीक है, इनिशियल पीरियड में करता था ये। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस। PMJDY अकाउंट्स आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, करेक्ट हो जाएगा ये। यानी कि अब डायरेक्ट जो भी DBT वाली स्कीम्स हैं, ठीक है, जिनमें कई में सब्सिडी आती है डायरेक्ट खाते में, वो इसके लिए है, यानी कि एलिजिबल हैं अकाउंट्स, ये नॉर्मल अकाउंट्स के बिहेव करेंगे। स्कीम प्रोवाइड्स अकाउंट क्रेडिट इंश्योरेंस एंड पेंशन थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन चैनल्स, बिल्कुल करेक्ट। इट हैज़ प्रोविजन फॉर इशुएंस ऑफ रुपे डेबिट कार्ड, बिल्कुल, एंड बिल्ट इन इंश्योरेंस कवरेज, ये इसकी खासियत है। आगे बढ़ेंगे। अटल पेंशन योजना मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, आप इसके PDF को देख के रिवाइज कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। इसमें डेफिनेट डिफाइंड पेंशन होती है, फिक्स पेंशन होती है। इस तरह के सवाल आएंगे आपको आगे कि ये डिफाइंड पेंशन स्कीम है कि नहीं है, ठीक है। NPS भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ये आपको PDF मिल जाएगी तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगेन सवाल ऐसे डाले हुए हैं हमने कि सारे के सारे इसमें फोकस पॉइंट कवर हो जाएं, कुछ छूटे ना। EPS भी इसमें हो चुका है, पिछली वाली 3 वीडियोस के अंदर किसी एक में है ये। ओके, ये भी हमने पढ़ चुके हैं हम, ये लास्ट स्कीम में एडली। आगे बढ़ेंगे हम। जीवन ज्योति बीमा पहले वाले वीडियो में हो चुका है। आप लोग PDF की डिमांड कर रहे थे, तो फिर PDF इस बार आपको डिस्क्रिप्शन में ही देने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। आयुष्मान भारत, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ 2018 में लॉन्च हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका नोडल मिनिस्ट्री है। NHA इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इसको आप ध्यान रखें। NHA इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। कुछ क्वेश्चन पेपर में आए हैं ये इस तरह के सवाल। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हाँ 2 कंपोनेंट हैं इसके, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जहाँ पे प्राइमरी केयर के लिए जाएंगे आप, जैसे छोटी मोटी चोट लगी आपके या फिर कंसल्टेशन आपको लेना है अगर बेसिकली, उसके लिए होता है ये, ठीक है। और सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन वही है जिसमें सर्जरी हो या मेजर हॉस्पिटलाइजेशन हो, ICU में रखना पड़े, या फिर जहाँ पे बोन ब्रेक हो गई हो, इस टाइप की चीज़ें, जहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन होना, एडमिट होना मस्ट है। 5 लाख रुपए तक का पर फैमिली 5 लाख रुपए पर ईयर देता है ये, काफ़ी अच्छी स्कीम है। और हाउस होल्ड्स को सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के 2011 के द्वारा ढूंढा जाता है, उसके डेटाबेस से निकाला जाता है। ये सवाल एक्चुअली मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें हमने काफ़ी सारी स्कीम्स कवर की हैं इस PDF में, तो आपको जो मैं पढ़ाऊँगा अभी वो उसके अलावा भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। ये वाली 14th वाली स्कीम भी हम कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। मिशन इंद्रधनुष एंड इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ये भी काफ़ी पुरानी स्कीम है, 2014 में लॉन्च हुई थी ये, ठीक है। और IMI जो है अक्टूबर 17 में, दोनों की नोडल मिनिस्ट्री सेम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये बहुत ज़्यादा, ये स्कीम ठीक है, आप इसके एक बार गो थ्रू हो जाएंगे सवालों से। UPSC प्रीलिम्स में आ चुका है क्वेश्चन।
चलिए पहला वाला सवाल देख लेते हैं इसका। इन कथनों में से कौन सा करेक्ट है? मिशन इंद्रधनुष एम्स टू कवर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन हु आर अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड, ये करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ये यहाँ पे सारे के सारे फैक्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, सेकंड है अंडर MI वैक्सीन्स आर डिलीवर्ड फॉर डिसीजेस कवर्ड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक और फैक्ट है, मिशन इंद्रधनुष गारंटीज 100% इम्यूनाइजेशन कवरेज विद इन 1 ईयर ऑफ लॉन्च, ये इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और चौथा वाला इसमें इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI फोकसेस ऑन हार्ड टू रीच एंड हाई रिस्क एरियाज, ये भी इसका कोर फोकस पॉइंट है। तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। सो 100% कवरेज गारंटी नहीं करता है, ये कोशिश करेगा कि कवरेज जो है वो बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और गैप्स कम हो। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्रहेंसिव टारगेट है। इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, इट यूजेज अ डोर टू डोर स्ट्रेटेजी टू आइडेंटिफाई लेफ्ट आउट एंड ड्रॉप आउट चिल्ड्रन। बिल्कुल, ये काफ़ी इंटेंसिव स्कीम, ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब देख लीजिए आप कि ये अपने बंदे भेजते हैं डोर टू डोर, तो फिर काफ़ी मतलब ग्राउंड पे काम करने वाला है ये। इट इन्वॉल्व्स इंटर मिनिस्टीरियल एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन फॉर इम्प्रूव्ड इम्यूनाइजेशन कवरेज, ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एंड इट इंक्लूड्स 4 राउंड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी करेक्ट है। तो अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है उनमें चेक करें, ये जैसे आशा वर्कर्स वगैरह जो हैं वो आती हैं डोर टू डोर सर्वे के लिए। ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व्स मिनिस्ट्रीज़, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ हैं इसमें, अर्बन डेवलपमेंट वाली, ट्रांसपोर्ट वाली, फॉर होल ऑफ गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स का इसमें कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोषण अभियान 2018 झुंझुनू में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, एंड MC मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MWCD, ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। पोषण 2.0 जो 2021 में लॉन्च हुआ था, इट वॉज मर्ज विद NNM, दिस नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन विद ICDS। ठीक है, इसका गोल क्या है? टू रिड्यूस स्टंटिंग, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं जो ग्रो नहीं कर पाते हैं अंडर न्यूट्रिशन की वजह से, यानी कि उनको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा, प्रोटीन कार्ब्स की डाइट उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए है ये। एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी, जब बच्चा पैदा होता है तो लो बर्थ वेट, ठीक है, इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, और मल्टीपल थ्रू कवरेजेंस कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि जन आंदोलन भी इसमें रिक्वायर्ड है इस स्कीम के तहत, मतलब ये इसको प्रोत्साहन देता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये वाला ये भी मैं कर चुका हूँ, ये पिछले मेरे ख्याल से पार्ट 2 में कवर हो चुके हैं ये वाले, एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा इसके भी। यहाँ पे की डिफरेंसेस भी दे रखे हैं, जो सिमिलर जैसे हैं, जो सिमिलर स्कीम्स हैं उनके बीच में कुछ की डिफरेंसेस भी दे रखे हैं आपको, ताकि आप डिफरेंस समझ पाएँ और ट्रैप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। PDF आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है इसमें। ठीक है, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं 10-15 स्कीम्स या 20 स्कीम्स जो मैं पढ़ाऊँगा आपको वो ही कवर करूँ इसमें। मैंने सोचा कि पुराने जो हमने स्कीम्स कवर कर लिए हैं उनकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसमें। ठीक है जी, मातृवंदन योजना ये भी हम कर चुके हैं, इसके क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस आपको रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा आप उसको भी। ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये भी प्रीवियस जो हमारी PMMVY है जो यहाँ पे स्कीम, सिमिलर है इसका, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और ये पोषण 2.0 का हिस्सा है। ये ध्यान रखिए अब, ये है मर्ज्ड स्कीम। पहले हमने एक पढ़ी थी वो मर्ज नहीं थी, यानी कि
ABRY 2020 में चालू हुआ था, ये मर्ज नहीं हुई थी पिछली स्कीम से, ठीक है जी, लेकिन ये वाली मर्ज हो रही है, ICDS मिशन पोषण 2.0 में मर्ज हुई है। इस तरह का आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में। तो एक सवाल इसका देख लेते हैं। इन चार ऑप्शंस में से हमको करेक्ट बताना है। इट प्रोवाइड्स सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हेल्थ चेकअप्स एंड प्री स्कूल एजुकेशन, ये बच्चों पर फोकस्ड है, बिल्कुल करेक्ट है। द बेनिफिशरीज इंक्लूड चिल्ड्रन एज 0 to 6, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ICDS is implemented mainly through आंगनवाड़ी सेंटर्स एट विलेज अर्बन वार्ड लेवल, ये भी करेक्ट है। एंड इट प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल कैश ट्रांसफर टू ऑल चिल्ड्रन एंड मदर, ऑब्वियसली ये नहीं है स्कीम में ऐसा कुछ। तो फिर लास्ट वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगला सवाल है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अंदर ICDS इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज पर कॉस्ट शेयरिंग नॉर्म्स, ये करेक्ट है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। सो सेंटर और स्टेट का इसमें अपना अपना हिस्सा रहेगा। इट इंक्लूड्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 3 to 6 ईयर्स, ये भी एक फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखें। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स एक्ट एज लिंक बिटवीन हेल्थ सर्विसेज एंड द कम्युनिटी अंडर ICDS, बिल्कुल आंगनवाड़ी वर्कर्स का इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल रहेगा इम्प्लीमेंट कराने में ज़मीन में, ठीक है। ये एक कॉस्ट शेयरिंग फार्मूला है, मोस्टली कुछ ऐसा ही रहता है ये। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90 स्टूडेंट, और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पे 100% सेंटर देता है इसको, ठीक है। यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर, सेंटर। आगे बढ़ेंगे। पोषण अभियान ये देख लिया था हमने। मिशन पोषण 2.0 जो ICDS जिसमें मर्ज हुआ वो है, ये 2021-22 में लॉन्च हुआ था। यूनियन बजट में इसका जिक्र था, उसके बाद ही लॉन्च हुआ। MWCD इसका नोडल मिनिस्ट्री है, और ये सारी स्कीम्स इसमें मर्ज हुई थी, ठीक है, ये सारी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पोषण अभियान ICDS, या फिर बोल देगा नेशनल कृषि स्कीम, पालना अनीमिया मुक्त भारत स्कीम, किस स्कीम में मर्ज हुई थी। तो 2.0 पोषण में हुई थी वो। ये सवाल ज़रूर आएगा इस टाइप का, अगर आएगा तो। इसका गोल है इंटीग्रेटेड नेचुरल सपोर्ट विद मॉडर्नाइज्ड आंगनवाड़ीज, रियल टाइम मॉनिटरिंग, सैम मैनेजमेंट एंड कन्वर्जेंस। देखिए गोल पढ़ के अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें, ठीक है जी। एक कंसोलिडेटेड अम्ब्रेला है, वैसे भी कई सारी इसमें स्कीम्स वैसे भी मर्ज हुई हैं, तो इसके अंडर में काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है। इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट कौन सा है? पोषण 2.0 मर्जेस पोषण अभियान सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड आंगनवाड़ी सर्विसेज, अभी अभी पढ़ा, ये करेक्ट है। सक्षम आंगनवाड़ीज इज़ अ कंपोनेंट ऑफ 2.0, बिल्कुल आंगनबाड़ी को सशक्त बनाने का इसका काम है, फोकस पॉइंट है। पोषण 2.0 इंक्लूड्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ऑफ फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स 10 से 19 ईयर्स तक, ये भी करेक्ट है। 2.0 प्रोवाइड्स मैटरनिटी कैश, नो कैश बेनिफिट, सो दिस इज रॉन्ग। अच्छा एडोलेसेंस, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, 10 से 19 नहीं, 14 से 18 साल तक है इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पोषण 2.0 फोकसेस ऑन सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, बिल्कुल माल न्यूट्रिशन के को जड़ से हटाने के लिए पोषण अभियान है। इट यूजेस पोषण ट्रैकर फॉर रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग, तो इसको ध्यान रखिए आपकी पोषण ट्रैकर भी है कुछ चीज़, ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। इट इंक्लूड्स कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स, जन आंदोलन की भागीदारी, इवेंट्स एंड जन आंदोलन, ये लिखा है इसमें,
वर्ड टू वर्ड भी आ सकता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट में सरकार क्या चाहती है, लोग जागरूक बने। अल्टीमेटली स्कीम की ज़रूरत ही तब है इन स्कीम्स की, अगर लोग जागरूक बने, तो ये भी इसका एक फोकस पॉइंट रहेगा। पालना स्कीम है, 2006 में लॉन्च हुई थी ये, अब तो खैर मर्ज हो गई है। इट प्रोवाइड्स डे केयर सर्विस फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स, करेक्ट है। इट ऑफर्स सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड हेल्थ चेकअप, बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेड थ्रू एनजीओ, ये भी सही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयड वुमेन आर एलिजिबल, बिल्कुल नहीं, सारे के सारे ही एलिजिबल हैं इसमें जो मदर्स वर्किंग हैं और जो अपने स्पाउस के साथ नहीं रह रही हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग पालना अंडर 2.0, हाँ ये ध्यान रखिए। इट सपोर्ट्स वर्किंग वुमेन बाय ऑफरिंग सेफ चिल्ड्रन फैसिलिटी, करेक्ट। न्यूट्रिशन एंड अर्ली लर्निंग आर एसेंशियल पार्ट ऑफ क्रेश फंक्शनिंग, बिल्कुल। द स्कीम वॉज प्लेस्ड अंडर प्रोपोर्शनल 2.0, ये भी करेक्ट है। फॉर बेटर कन्वर्जेंस, ताकि ये बेटर कोऑर्डिनेटेड रहे और स्कीम्स के साथ और इम्प्लीमेंट हो जाए। पीएम पोषण, दो हज़ार 21 में रीनेम करी गई थी पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसकी। मिड डे मील जो थी पहले, उसका नाम है ये, ठीक है। 2021 में रीनेम करी गई थी ये वाली मिड डे मील स्कीम, आपने सुनी होगी। तो इसकी कवरेज में आते हैं 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले बच्चे, क्लासेस 1 to 8 इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। प्री प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, बाल वतिकास। गोल वही है इसका, न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में आए, एनरोलमेंट रुकें वहाँ पे, रिटेंशन एंड अटेंडेंस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थ्रू कुकड मील्स। मतलब बच्चों को, जो इम्पवरिश्ड बच्चे हैं, इम्पवरिश्ड, उन लोगों को स्कूल में आकर्षित करना, बेसिकली यही इसका पर्पस है। चलिए एक सवाल है इसका। इट कवर्स स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 1 to 8, बिल्कुल करेक्ट। द मील्स प्रोवाइडेड अंडर स्कीम मस्ट मीट स्पेसिफिक कैलोरी एंड प्रोटीन नॉर्म्स, एकदम करेक्ट। इट मैंडेट्स प्री सर्विंग टेस्टिंग ऑफ मील्स बाय टीचर्स एंड और कम्युनिटी मेंबर्स, ये भी करेक्ट है, बच्चों से पहले बड़े खाएंगे यहाँ पे। द स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड एक्सक्लूसिवली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट कॉस्ट शेयरिंग, इसमें कॉस्ट शेयरिंग होती है दरअसल, ठीक है। तो लास्ट वाला इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, सेम सिमिलर फॉर्मूला है। ये सवाल इस टाइप का आएगा आपको अगर आएगा तो, कि ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि नहीं, ठीक है। इन तरह की चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप, बजाय कि इसके कि कौन कितना परसेंटेज दे रहा है। इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके रेफरेंस के लिए है, पर याद कौन सी रखनी है आपको, वो भी इम्पोर्टेंट है, तभी तो वीडियो देख रहे हैं आप ये वाला। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फीचर्स ऑफ पीएम पोषण। इट इंक्लूड्स तिथि भोजन, अ कम्युनिटी लेड मील कंट्रीब्यूशन इनिशिएटिव। तो आपको इस सवाल में ही ये पता चल गया, वैसे इसमें आंसर ए है, पहला और दूसरा सही है इसका। तो तिथि भोजन पीएम पोषण में से रिलेटेड है और इसका मतलब ये है कम्युनिटी लेड मील कंट्रीब्यूशन इनिशिएटिव, ठीक है, तिथि भोजन। तो अगर आ गया सवाल तो आप ये जान पाएंगे कि चलो इसका मतलब क्या है, आप वो ऑप्शन करेक्ट कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। ये एक्चुअल क्वेश्चन आया नहीं था, इस सवाल ऐसा बनाया गया है कि इसका जो फोकस पॉइंट है वो आपको ध्यान में रहे। स्कीम एनकरेजेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ किचन गार्डन्स इन स्कूल, एकदम करेक्ट। किचन गार्डन्स को एनकरेज करती है स्कीम कि किचन गार्डन बनाए जाएं, जो किचन का वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है उसको कंपोस्ट करने के लिए एक तरह से। चिल्ड्रंस ऑफ मदरसा एंड स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स आर कवर्ड अंडर पीएम पोषण, नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बैक्ड स्कूल्स को कवर करेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जनवरी 2015 में लॉन्च हुई थी, 22 जनवरी।
मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नोडल मिनिस्ट्री हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसमें ये वाला सवाल भी आता है कई बार कि वो बोल देगा कि सिर्फ ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बोले मल्टीपल एजेंसी मिनिस्ट्रीज इसकी नोडल मिनिस्ट्रीज हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, ये आएगा सवाल। स्टेटस ऑनगोइंग है इसका, गोल इसका सिंपल है, चाइल्ड सेक्स रेशियो को बढ़ाना है, तो वुमेन एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट फोकस में रहेगा इसके। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट को बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड एजुकेशन, एकदम करेक्ट। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एड्रेस डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, बिल्कुल करेक्ट, इसका मेन फोकस पॉइंट है। इट इन्वॉल्व्स लार्ज स्केल कम्युनिटी एंड मीडिया कैंपेन टू इन्फ्लुएंस बिहेवियरल चेंज। जैसे मैंने कहा था आपको कि स्कीम्स का इंट्रोडक्शन ही इसीलिए होता है ताकि आम जनों का बिहेवियर चेंज हो जाए। तो पहले जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ज़रूरत पड़ी क्यों, क्योंकि लड़कियों को मार देते थे जैसे पहले जन्म होते ही, बहुत पहले की बात है, अब तो बहुत कम हो गया है। तो बिहेवियरल चेंज चाहती है सरकार, लोगों के अंदर आए, वो इस रूढ़िवादी और क्रूड सोच से दूर हटें। ठीक है, सो द स्कीम प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, नो कैश ट्रांसफर हेयर। आगे बढ़ते हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट सपोर्ट्स स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ऑफ पीसीपी एंड डीटी एक्ट टू प्रिवेंट सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन। जी हाँ, आप प्रीनेटल डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि चाइल्ड का सेक्स क्या है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ये भी इसका पार्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। इम्प्रूविंग एजुकेशन आउटकम फॉर गर्ल्स इज़ अ कोर कंपोनेंट ऑफ द स्कीम, बिल्कुल उन्हीं की एजुकेशन के लिए तो है। A significant portion of its budget is allocated to mass media and advocacy, बिल्कुल, क्योंकि बिहेवियरल चेंज लेके आना है ना आम जन के अंदर, इसीलिए मीडिया को भी ये एक बजट अलॉट करेंगे कि इसको एडवर्टाइज कर पाएँ इस चीज़ को। ये देख सकते हैं आप, एक्सप्लेनेशन में ये भी लिखा है कि ये कुछ फैक्ट्स जो हैं इसके वो रिपीटेडली पूछे गए हैं यूपीएससी में, तो फिर क्वेश्चन आ सकते हैं इसके, क्योंकि ये यूपीएससी जो पेपर करा रहा है अभी ईपीएफओ जो आने वाला है आपका, तो इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, काफ़ी चांसेस रहते हैं। वो नहीं तो उसके रिलेटेड कुछ और फैक्ट पूछ सकता है वो उसी स्कीम के। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौशल विकास योजना भी हम कर चुके हैं, इसकी पीडीएफ आपके लिए हेल्पफुल होगी, अभी देख लीजिएगा आप लोग। जैसे कि यही है, इसमें बोल देगा कि एक फिक्स यूथ के लिए है, ठीक है, एज बता देगा, तो फिर इट इज़ ओपन टू ऑल यूथ। इस टाइप के कुछ फैक्ट्स हैं, आप देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन, ये भी शायद मैं करा चुका हूँ उसको, 2013 में लॉन्च हुआ था ये। 2016 में इसका एक रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, आप देख लीजिएगा इसको, हो चुकी है वाली भी, ये रह चुका है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, पुरानी स्कीम है, 2014 में लॉन्च हुई। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका नोडल मिनिस्ट्री है, ऑनगोइंग है। इम्प्रूव हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एडोलेसेंट्स, 10 से 19 साल एडोलेसेंट्स आते हैं, थ्रू कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ सर्विस, काउंसलिंग, न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड कम्युनिटी आउटरीच। क्वेश्चन देखेंगे एक, पैटर्न पे है, RKSK targets adolescents in the age group this, correct. Program includes adolescent friendly health clinics, बिल्कुल. Focuses only on sexual and reproductive health of adolescents, ऐसा नहीं है, overall health देखी जाती है, सिर्फ reproductive health नहीं है. It is implemented under NHM, इसकी ये implementing agency पूछेगा आपको अगर ये सवाल आएगा तो, ठीक है, ऐसे कुछ फैक्ट्स आएंगे।
तो ये करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। वीकली, ये सवाल इस स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स is a part of this scheme. That's correct. Menstrual hygiene scheme for adolescent girls is included under this scheme. That is also correct. And it includes school based, community based and facility based interventions. बिल्कुल, ये भी करेक्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमें हर जगह से इंटरवेंशन चाहिए इसमें। जन भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, तो लोग लेके आने पड़ेंगे। जननी सुरक्षा योजना पुरानी स्कीम है, कुछ स्कीम से आप थोड़ा कम ध्यान भी दे सकते हैं, ठीक है। 2005 में लॉन्च हुई थी, सेम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। प्रमोट्स इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। इसका एक ही गोल है कि जच्चा बच्चा जो है स्वस्थ रहें, बेसिकली वही है। तो जो महिलाएं हैं बर्थ देते हुए गुजर जाती हैं, या फिर इन्फेंट्स नहीं बच पाते हैं पुअर केयर या फिर न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से, ये उसको एड्रेस करेगा इस प्रॉब्लम को। इट प्रोवाइड्स कैश इंसेंटिव्स टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर डिलीवरिंग इन गवर्नमेंट और एक्रेडिटेड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे जो वुमेन है उसने बर्थ दे दिया, ठीक है, उसके बाद बच्चे का वैक्सीनेशन वगैरह भी होगा, सब कुछ होगा उसमें। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स भी मांगते हैं ये कैश ट्रांसफ़र करने से पहले। तो ये है कैश इंसेंटिव, ये कैश ट्रांसफ़र स्कीम है। इस टाइप के सवाल आएंगे, ठीक है जी। इट प्रोवाइड्स कैश इंसेंटिव, बिल्कुल करेक्ट। टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, यानी कि वो चाहते हैं कि जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आके, हॉस्पिटल्स में आके आप डिलीवर करें बच्चे को, मतलब प्रॉपर अंडर प्रॉपर केयर। स्कीम हैज़ डिफरेंट इंसेंटिव अमाउंट्स फॉर लो परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स। बिल्कुल, दो तरह की कैटेगरीज हैं, हम नीचे देखेंगे कौन कौन सी, तो उनमें अलग अलग इंसेंटिव अमाउंट्स हैं, कहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं पे कम है। ओनली एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स, आशा वर्कर्स रिसीव इंसेंटिव्स अंडर JSY, नॉट द मदर्स। बिल्कुल नहीं, सारी मदर्स के लिए है ये, सिर्फ आशा वर्कर्स के लिए नहीं है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर NHM, ESC की है सब योजना इसकी, ठीक है। लो परफॉर्मिंग स्टेट्स और हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स आप देख सकते हैं, कहाँ पे कम पैसे की ज़रूरत है, कहाँ पे ज़्यादा। कुछ स्टेट्स थोड़ा पिछड़े हुए हैं इन चीज़ों में, कुछ नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग। Cash assistance under JSY is available for women belonging to people families in both rural and urban areas. ये हमें देखना पड़ेगा। All pregnant women in low performing states are eligible for JSY benefits irrespective of age and number of children. JSY incentivizes ASHA workers for facilitating antenatal checkups and institutional deliveries. ये भी करेक्ट है, तीनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे। हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स की सिर्फ BPL वुमेन और लो परफॉर्मिंग स्टेट्स की ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। ये की डिफरेंस है इसमें, ये आप इसको देख के समझ गए होंगे। तो इस योजना का ये वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट था। अब है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, 2011 में लॉन्च हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। प्रोवाइड कम्प्लीटली फ्री एंड कैशलेस मैटरनल एंड न्यू बॉर्न हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। बिल्कुल, तो ये इंश्योर करता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है डिलीवरीज के टाइम पे उनके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कुछ ना हो, ठीक है। एंड सिक न्यू बॉर्न्स थ्रू फ्री डिलीवरी सर्विसेज, तो उनको ड्रग्स भी दी जाएंगी, बच्चे को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, डाइट सपोर्ट दिया जाएगा। ये वन लाइन रिकैप भी है, इसमें देख सकते हैं बीच बीच में सवाल भी इसके इर्द गिर्द ही घूमेंगे ताकि आपको फैक्ट याद रहें। इसमें बेसिकली हमने हर स्कीम से जुड़े हुए फैक्ट्स डाले हैं और उनके रिलेटेड क्वेश्चन भी डाले हैं, ताकि वो एक दो बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, वही इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कैशलेस नॉर्मल सिजेरियन डिलीवरीज एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। बिल्कुल,
अंडर द स्कीम प्रेग्नेंट वुमेन्स आर एंटाइटल्ड फॉर फ्री ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, करेक्ट है। Sick newborns up to 30 days of birth are also covered under JSSK for free treatment, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसमें एक और चीज़ सीख गए कि जो सिक न्यूबॉर्न्स है 30 दिन तक उनको फ्री वो मिलेगा, केयर मिलेगा बेसिकली फॉर फ्री ट्रीटमेंट एंड रेफरल ट्रांसपोर्ट, यानी कि उनको दूसरी जगह अगर कहीं वो भेजेंगे तो किसी और जगह रेफ़र करेंगे तो उसका ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रोवाइड्स अ फिक्स कैश इंसेंटिव टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। देखिए फिक्स नहीं है, फिक्स होता तो फिर हम ये देखते कि लो परफॉर्मिंग स्टेट्स और हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में सेम होता, पर वो सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सब सारी प्रेग्नेंट वुमेन को है, यहाँ पे ओनली बीपीएल, तो इसका मतलब ये था दरअसल। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, मतलब सेंटेंस एक दिया रहेगा उसका अर्थ काफ़ी उसमें आपको तभी पता चलेगा ना जब आपको फैक्ट पता रहेंगे तो। और यही कुछ फैक्ट्स हैं जो आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस में देख रहे हैं। दरअसल हर सवाल का एसेंस ही यही होता है, उसमें कुछ फैक्ट्स रहते हैं और एग्जामिनर चाहता है कि आपको वो फैक्ट्स याद रहें, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे देगा जिसमें आप गलत मार्क करके आ सकते हैं। अगर आपको ऑब्वियसली ये फैक्ट पता नहीं होंगे तो आप तुक्के मारोगे, अपना कॉमन सेंस यूज़ करोगे, तो वहाँ पे आप गलत हो सकते हैं, आपको फैक्ट कुछ याद रखने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट स्कीम है लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, 2017-18 की ये स्कीम है। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नोडल मिनिस्ट्री हो गई। इसका गोल ये रहा, improve quality of care during pregnancy, labor, delivery and immediate postnatal period in labor rooms and maternity OTs। तो फिर ये क्या करेगा, it a targeted quality high improvement initiative under NHM National Health Mission to reduce maternal and newborn mortality। तो ये इम्प्रूव करेगा स्टैंडर्ड्स कहाँ के, जो लेबर रूम्स हैं जहाँ पे जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है और डिलीवर करने वाली होती है तो फिर वाले कक्ष लेबर रूम उसको बोलते हैं। बेसिकली हॉस्पिटल्स के ये जो भी लेबर रूम्स हैं, मतलब जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा ये। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको बताना है करेक्ट है कि नहीं। It aims to improve the quality of care provided during labor, childbirth and immediate postpartum period। ठीक है, वुमेन की ये हेल्प के लिए है, करेक्ट है। The initiative includes certification of labor rooms and maternity operation theatres based on predefined quality standards। बिल्कुल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा उनको, ये इसका काम है। ठीक है, It focuses on respectful maternity care as an essential component of quality इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। प्रोवाइड्स कैश इंसेंटिव्स डायरेक्टली टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर डिलीवरिंग इन सर्टिफाइड लेबर रूम्स, ये इनकरेक्ट है। तो ये वाली कैश स्कीम नहीं है, इससे पहले वाली हमने पढ़ी थी वो थी। ठीक है, ये वाली नहीं है। इस टाइप का ही सवाल आएगा अगर आपको आएगा तो इस स्कीम से रिलेटेड। डज नॉट गिव कैश इंसेंटिव, सीधा क्वेश्चन दे देगा ये कैश इंसेंटिव स्कीम है कि नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि है कि नहीं है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन हम कर चुके हैं, इसको आप पीडीएफ में चेक कर सकते हैं। एक बार आप वीडियो देखेंगे करीबन 1.5 स्पीड में तो जल्दी जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप पीडीएफ देख सकते हैं, इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। किसान सम्मान निधि, इसको पढ़ लेते हैं हम। ये वही है जिसमें 6,000 रुपये मिलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। सवाल ऐसा ही आएगा आपको, पैसा कितना मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है इसमें, यानी कि डायरेक्ट खातों में पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं, इस टाइप का सवाल। 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2,000 रुपये देते हैं, ये कितना देते हैं, ये फैक्ट है मतलब इसके। ठीक है, तो 2019 में लॉन्च हुई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है इसकी नोडल मिनिस्ट्री, चल रही है अभी भी ये। अब ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है ये वाली स्कीम, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये भी सवाल आ सकता है आपको कि ये स्कीम किस टाइप की है, सवाल ऐसे ही आएंगे फैक्ट के आसपास घूमते हुए।
प्रोवाइडिंग अनकंडीशनल कैश असिस्टेंस टू एलिजिबल फार्मर्स फैमिलीज थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है जी, ये हैं इसके कोर फोकस पॉइंट्स। 6,000 रुपये डीबीटी सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रोवाइड्स 6,000 रुपये पर ईयर टू एलिजिबल फार्मर्स इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। बिल्कुल, financial burden of the scheme is fully borne by central government because it is not a centrally sponsored scheme. This is central sector scheme. Okay, institutional land holders and income tax paying farmers are not eligible. बिल्कुल, बड़े लैंड होल्डर्स हैं जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, ठीक है, जो और ऑब्वियसली जो इनकम टैक्स पेइंग फार्मर्स हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो आपकी सर्टेन इनकम ही होनी चाहिए, ज़्यादा लैंड ज़्यादा आपकी इनकम हो रही है तो आप एलिजिबल नहीं है। ओनली फार्मर्स ओइंग अप टू 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आर एलिजिबल। बिल्कुल नहीं, लैंड ज़्यादा भी हो सकता है सर आपके पास, लेकिन आपकी इनकम कम होनी चाहिए। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, स्कीम वॉज इनिशियली फॉर इक्वल टू या लेस देन 2 हेक्टेयर्स बट नाउ फॉर ऑल फार्मर्स आर एलिजिबल एक्सेप्ट एक्सक्लूडेड ग्रुप्स। कौन से ये रहे वो ग्रुप्स? इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, इनकम टैक्स पेयर्स, सर्विंग रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, प्रोफेशनल, सीए, डॉक्टर, लॉयर। तो यानी कि आप सरकार में अधिकारी बन गए हैं तब आप एलिजिबल नहीं हैं, कर्मचारी हैं और इन सब पैमानों पर खरे नहीं उतर रहे हैं अगर, तब आप एलिजिबल हैं। आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी फॉर रिसीविंग इंस्टॉलमेंट्स, ये करेक्ट है। डेफिनेशन ऑफ अ बेनिफिशियरी फैमिली इंक्लूड्स हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन। एक ही बंदे को मिलेगी, हर किसी को नहीं। सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि इसमें पेरेंट्स नहीं है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप अगर फैमिली में हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन, आप एक फैमिली हो गए, आपके पिता की अलग फैमिली हो गई। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एलिजिबिलिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द फार्मर, ये भी करेक्ट है। यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं इसमें, सेल्फ सर्टिफाई कर देगा वो तो फिर काम चल जाएगा। अब ये 2 हेक्टेयर वाला है ना जैसे, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि पहले थी ये लैंड साइज लिमिट लेकिन अब नहीं है। अगर आपको पुराना वाला याद है तो फिर आप गलत कर सकते हैं उसको। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करा चुका हूँ। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम देख लीजिए एक नज़र इसको, ठीक है, कुछ स्कीम्स एक नज़र देखने के लिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ही इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। नेशनल वाइड स्कीम है। इट इशूज सॉइल हेल्थ कार्ड्स टू फार्मर्स containing soil test results and crop wise fertilizer recommendations for improving soil health and productivity। इसका टारगेट है कि सॉइल हेल्थ की इम्प्रूव हो और ज़्यादा ज़्यादा फसलें हो गए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जिसमें सॉइल टेस्ट भी होता है। सॉइल हेल्थ कार्ड देगा, सॉइल टेस्टिंग रहेगी, उसमें न्यूट्रिशन स्टेटस रहेगा, फर्टिलाइज़र बताएंगे वो कि हर 2 साल में कि भैया कितना डालना है आपको, कि ताकि ज़मीन बची रहे। स्कीम प्रोवाइड्स फार्मर्स विद इंफॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ देयर सॉइल। बिल्कुल, सॉइल हेल्थ कार्ड्स आर इशूड include fertilizer and nutrition recommendations for specific crops, correct। soil testing under the scheme is carried out once every 2 years। बिल्कुल, 2 साल में एक बार होता है। only large farmers owning more than 5 hectares of land are eligible। नहीं, ये इनकरेक्ट है, ऑल फार्मर्स के लिए ये। की टेक अवेज भी हैं, जितना ज़्यादा रिवाइज हो जाए उतना बढ़िया। इनाम ये हम कर चुके हैं, इसको देख लीजिएगा आप। देखिए पीडीएफ ये काफ़ी बड़ी होने वाली है, ऑब्वियसली इसका आप जब देखेंगे इसको तो आपको पता चलेगा कि फैक्ट्स जो हैं रिपीट भी करे गए हैं। रिपीटिशन ही आपको दिमाग में बैठाएगा उसको, सवाल के फैक्ट्स को, और की डिफरेंसेस भी दे रखे हैं कहीं कहीं पे जहाँ पे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 2018 में लॉन्च हुआ था। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसमें नोडल मिनिस्ट्री है।
The goal is to ensure minimum remunerative price to farmers through a combination of price support and procurement mechanism. आगे आगे देखेंगे हम. An umbrella initiative consisting of three components to guarantee minimum support price. मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कराने की ये स्कीम है. ये जो इतना लंबा चौड़ा गोल है वो भी वही मिनिमम रिमनरेटिव प्राइस जो है यही है एमएसपी. बेस्ड रिटर्न्स टू फार्मर्स व्हेन मार्केट प्राइसेस फॉल बिलो एमएसपी. कई बार जैसे गेहूं मार्केट में चल रहा है, लेट्स सपोज 30 रुपये किलो चल रहा है, ठीक है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो वो ज़्यादा है, वो 50 रुपये है. तो किसानों को नुकसान ना हो इसीलिए वो सरकार जो है 50 रुपये ही पे करेगी गवर्नमेंट उसको, फार्मर को, उससे खरीदेगी 50 रुपये में. 30 रुपये मार्केट रेट चल रहा है वहाँ से नहीं लेगी सरकार, अपना भंडारण 50 रुपये पे करके करेगी. ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है. पीएम आशा इंक्लूड्स प्राइस सपोर्ट स्कीम. ये स्कीम है, इसको ध्यान रखें. प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, पीडीपीएस एंड प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम. ये ध्यान रखिए कि इस पीएम आशा में 3 पीएसएस पीबीएसएस इस टाइप की स्कीम्स हैं. अंडर द प्राइस सपोर्ट सिस्टम द गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोक्योर्स क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एट एमएसपी. ये भी करेक्ट है. ये बेसिकली पीएसएस का डेफिनेशन हो गया. प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम कंपनसेट फार्मर्स व्हेन मार्केट प्राइसेस फॉल बिलो एमएसपी. ठीक है, इसका मतलब भी आप समझ जाएंगे अब. नंबर 2 वाली स्कीम का, पीएम आशा अप्लाइज ओनली टू राइस एंड व्हीट क्रॉप्स. ये गलत है, इसमें और क्रॉप्स भी आएंगी. पल्सेस के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, कोबरा के लिए, नॉट लिमिटेड टू राइस एंड व्हीट. पीपीएसएस प्राइवेट प्रोक्योरमेंट विद इंसेंटिव्स. ठीक है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी हम कर चुके हैं. इसमें ये वाला सवाल आता है वैसे कि इसकी नोडल मिनिस्ट्रीज कौन सी है. इसमें पता होना चाहिए कि 3 है. कुछ ही मिनिस्ट्रीज हैं ऐसी जिसमें 3 है या फिर मल्टीपल हैं. उनमें से एक ये रही, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. इससे रिलेटेड सवाल आ चुका है दरअसल. गोल टू एक्सपेंड इरिगेशन कवर, इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी. वाटर यूज एफिशिएंसी, स्प्रिंकलर से खेती करें, सिंचाई करें हम. ये क्या बोलते हैं, इसका टारगेट है, ये इसका गोल है. ठीक है, ताकि कम से कम पानी इस्तेमाल हो सिंचाई में. हर खेत को पानी, ये सवाल आ चुका है कि हर खेत को पानी जो है, एक स्लोगन से चला था उस टाइम पे. अगेन मैं इसको करा चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसके आप फैक्ट्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह एक बार देख लीजिएगा. परंपरागत कृषि विकास योजना, पीकेवीवाई सॉरी, 2015-16 में लॉन्च हुआ था. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर इज इट्स नोडल मिनिस्ट्री. चल रही है अभी भी है. क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग. ये ऑर्गेनिक फार्मिंग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ परंपरागत कृषि, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेट कर सकते हैं आप. केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम हो जाएगा. प्रोवाइड सर्टिफिकेशन टू फार्मर्स. ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है आपका प्रोड्यूस, ये सर्टिफाई करते हैं. इट प्रमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजिंग अ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच. फार्मर्स अंडर PKVY can obtain organic certification. बिल्कुल. Scheme provides financial assistance for organic inputs and soil improvement. बिल्कुल. It is restricted only to individual farmers and does not allow group farming. गलत. वही है क्लस्टर फार्मिंग दरअसल, ग्रुप फार्मिंग. ठीक है, और ये ग्रुप फार्मिंग को, यही इसका अप्रोच है. प्रमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजिंग क्लस्टर बेस्ड ग्रुप फार्मिंग. तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं होगा लास्ट में कि ये वाला टर्म समझ में नहीं आया, ये इंक्लूड ही क्यों करा था. ठीक है. नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देखिए सिमिलर स्कीम है ये. कुछ कुछ आपको सेम सी लगेगी ये, क्योंकि हैं भी. सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा तो रिलेट कर ही दोगे आप. 2014-15 में लॉन्च हुई थी, लेकिन डिफरेंट स्कीम्स हैं. ठीक है.
नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका वन ऑफ द मिशन था। 2014-15 में लॉन्च होने में इसका जो कारण था वो ये था। नेशनल एक्शन प्लान के अंडर में ये वन ऑफ द मिशन था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसकी अगेन नोडल मिनिस्ट्री है, चल रही है अभी भी है। मिशन फोकसिंग ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, soil and water conservation, integrated farming system, sustainable agriculture technology। गोल है सेंस इसका है, it aims to provide promote climate resistant agriculture practices, पढ़ चुके हैं हम ये, includes components such as soil health management and efficient water use practices, rain-fed area development and on-farm water management activities fall under NMSA, ये भी करेक्ट है। It exclusively focuses on promoting chemical fertilizer usage। ऑब्वियसली जब आपको पता है, इसका फुल फॉर्म ही पता हो जाएगी तो ये आप वैसे भी समझ जाओगे इनकरेक्ट है। की टेकअवेज भी इसमें बीच बीच में डाल रखे हैं हम लोगों ने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी। नेशनल, ओके हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, सॉरी, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, स्क्रॉल डाउन। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में आया था, जो बीपीएल वाले लोगों को थोड़ा सस्ते में अनाज मिलते हैं, ये है वो फूड सिक्योरिटी मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही इसका नोडल मिनिस्ट्री है। इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस, कोर्ड सीरियल्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स थ्रू एरिया एक्सपेंशन एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, आगे देखेंगे। इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। फूड सिक्योरिटी मिशन, इसके ये वाले फैक्ट्स हैं। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन of rice, wheat and pulses, specifically cereals and dal legumes. Mission supports farmers through improved seeds, farm machinery and soil health management. It includes components for core cereals and commercial crops. So PDF से आप फैक्ट्स करेक्ट कर सकते हैं। BPL को जो मिलते हैं उसमें चीप प्राइसेस पे, वो ये नहीं है, ये फार्मर बेस्ड है। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन भी सेम रिलेटेड ही है इसका। क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन हेल्प फार्मर्स अडॉप्ट इम्प्रूव्ड मेथड्स कलेक्टिवली। पेस्ट मैनेजमेंट भी है इसमें। मेन इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि फोकस क्रॉप्स कौन सी हैं इसकी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में लॉन्च हुआ था ये भी। ये कुछ एक दो स्कीम्स जो मैंने जस्ट पढ़ाई हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेडली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए हैं ईपीएफओ टाइप के एग्ज़ाम्स में। फ़िलहाल तो आपको वही पेपर है, तो फिर आप कुछ, क्योंकि स्कीम्स काफ़ी सारी हैं, करीबन 108 120 करीबन होंगी ये, तो ऑब्वियसली आप सारी की सारी नहीं देखेंगे। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 5-6 में लॉन्च हुआ था। कुछ स्कीम्स को आप जैसी सिंपल गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, अ पार्ट ऑफ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का ये पार्ट है। इट प्रमोट्स एरिया एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। बिल्कुल, हॉर्टिकल्चर उसमें आ गया अगर, तो फिर उसमें फ्रूट्स ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, इस टाइप की चीज़ें। मिशन सपोर्ट्स सेटिंग अप ऑफ नर्सरीज, टिश्यू कल्चर यूनिट्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, इट करंटली इम्प्लीमेंटेड एज पार्ट ऑफ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। लिमिटेड ओनली टू फ्रूट क्रॉप्स एंड डज नॉट कवर वेजिटेबल्स और स्पाइसेस। देखिए, हॉर्टिकल्चर से आपको फ्रूट समझ में आएगा, तो आप वेजिटेबल स्पाइसेस को छोड़ सकते हैं, फ्लावर्स को छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, ये उसको भी कवर करता है।
नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 14-15 में लॉन्च हुआ। लाइव स्टॉक आ गया इसमें, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज ऐसे आप इसको रिलेट करेंगे। इम्प्रूव लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेंथन फॉडर रिसोर्सेज एंड सपोर्ट एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड रूरल लाइवलीहुड्स। ठीक है, इसके मिशन है, इसका गोल है ये। सपोर्ट्स ब्रीड इम्प्रूवमेंट एनिमल हस्बेंड्री, देखिए रिलेट करिए उसको। प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट इन लाइव स्टॉक, इट इंक्लूड्स प्रमोशन ऑफ फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट, बिल्कुल। Provides financial assistance for entrepreneurship related to poultry, goatry and sheep rearing, बिल्कुल। Limited only to dairy cattle, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। डेयरी कैटल क्या पोल्ट्री के लिए भी है, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन, इसके देख लीजिएगा आप, काफ़ी पुरानी स्कीम्स हो चुकी हैं, तो फिर इससे ज़्यादा आप दूसरी जो न्यूअर स्कीम्स हैं उन पर फोकस कीजिएगा। जैसे ये है, एकदम लेटेस्ट वाली स्कीम्स के वीडियोस भी मैं लेके आऊँगा अलॉन्ग विद द पीडीएफ, ताकि आप एक बार वीडियोस देख पाएँ और उसके तुरंत बाद पीडीएफ देख के रिवाइज कर लेंगे उसके फोकस पॉइंट्स। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में लॉन्च हुई थी। ये भी फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का नोडल मिनिस्ट्री है इसमें। तो फिशरीज से है ये, मत्स्य संपदा आ गया तो फिशरीज से ही इसमें रिलेटेड हो गए। इट ट्रांसफॉर्म्स द फिशरीज सेक्टर थ्रू मॉडर्नाइजेशन, वैल्यू चेन डेवलपमेंट, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव्ड इनकम फॉर फिशर्स। ठीक है, अब आगे आएंगे इसमें। इट एम्स टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन एंड मॉडर्नाइज फिशरीज, बिल्कुल। इट सपोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ हैचरीज, जहाँ पे हैच करते हैं अंडे वगैरह। एक्वाकल्चर, कोल्ड चेन एंड फिश प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल। इट्स प्रमोट्स ऑर्नामेंटल फिशरीज एंड सीवीड कल्टीवेशन, ये सीवीड कल्टीवेशन भी इसमें आ जाएगा, ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं। लिमिटेड ओनली टू मरीन फिशरीज एंड डज नॉट कवर इनलैंड फिशरीज, ऐसा कुछ नहीं है, सारी की सारी फिशरीज को ये कवर करेगा, मरीन भी और इनलैंड भी। जो मैन मेड स्ट्रक्चर आपने बनाए होंगे पालने के लिए। अब आएंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है, 2011 में लॉन्च हुई थी ये, और रीस्ट्रक्चर हुई थी सन 2015 में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री हो जाएगी। रिड्यूसेस रूरल पॉवर्टी बाय प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। इसकी काफ़ी अच्छा गोल है इसका। फोकसेस ऑन मोबिलाइजिंग रूरल वुमेन इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, enabling access to credit, building skills and supporting sustainable livelihoods। ठीक है, महिलाओं को इसमें लोन्स भी अवेलेबल करवाए जाते हैं डे NRLM में। इन स्टेटमेंट्स को देखेंगे हम। इट एम्स टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर वुमेन इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये इसका वन ऑफ द की पॉइंट्स है, याद रखें इसे। इट सपोर्ट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय लिंकिंग these groups with banks for credit, अब ये भी हमने देखा था, क्रेडिट को प्रमोट करता है। प्रमोट्स स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल। स्किल डेवलपमेंट, स्किल सीखना, ये फोकस पॉइंट है इसका। स्कीम इज लिमिटेड टू विलेजेस विद अ पॉपुलेशन अबव 5000, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। अप्लाइज टू ऑल रूरल विलेजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी और द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेसेस। Interest subvention is provided to self-help groups on loans up to a specified limit, correct हो जाएगा ये। Community resource person are used to support SHG formation and capacity building, बिल्कुल। It facilitates formation of producer groups and producer companies for market access, ये भी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये आप नीचे देख सकते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशंस में, और की टेक अवेज ज़रूर देखें इनके, एक एक लाइन के हैं,
तो फ़िलहाल ये 44 स्कीम्स हैं इसके पीडीएफ। आगे आपके पास और भी आएंगे, ठीक है। तो इनमें से देखिए काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं इसके रिलेटेड। मान लीजिए आप पे कोई क्वेश्चन आया, उनमें से आप एलिमिनेशन के थ्रू करीबन 4 में से 3 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं और एक आपका करेक्ट हो जाएगा, अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत फैक्ट्स भी याद रह गए तो, ठीक है। तभी इसमें ये आपको बड़ी थोड़ी दिख सकती है पीडीएफ, लेकिन इसमें जो फैक्ट्स हैं, जो उसके कोर पॉइंट्स हैं, उसको क्वेश्चन के थ्रू या फिर की टेक अवेज के थ्रू एक दो बार डाला गया है, ताकि जब जैसे एग्जामिनर पूछता है मतलब जिन चीज़ों को, वो चीज़ें अलग अलग सवालों में अलग अलग रूप में आ सकती हैं, वो आपको लर्न रहें। अगेन मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, आप वीडियोस को हमेशा 1.5 टाइम्स स्पीड में ही देखा करें और पीडीएफ में पढ़ें फिर, ठीक है। इससे आपका समय बचेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम बाकी स्कीम्स के पीडीएफ लेके आएंगे और बाकी सारे टॉपिक्स भी कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।